नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। जय श्री राधे। ब्रज में क्या पूरे भारत में ही, विशेषकर ब्रज में अन्नकूट गोवर्धन पूजा का उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने जब नर रूप में यहाँ ब्रज में, वृंदावन में, मथुरा में जन्म लिया, अनेक लीलाएं की, उस समय एक लीला यह गोवर्धन पूजन की भी की। भगवान जब जब पृथ्वी पर नर रूप में जन्म लेते हैं, लीला करते हैं, तब तब उनको स्वयं को भी यह पता नहीं होता है कि मैं भगवान हूँ। विशेषकर जो आसपास के लोग होते हैं, उनका परिकर होता है, माता पिता होते हैं, और भी लोग होते हैं, उनको भगवान के रूप में नहीं पहचान पाते हैं। ये तो बाद में उनकी लीलाओं का जो उनके परिकर के लोग हैं वर्णन करते हैं। पुराणों में जब वर्णन होता है तब हम आप लोग समझते हैं कि अच्छा, ये भगवान श्री कृष्ण थे और इन्होंने ये बाल रूप में, नर रूप में ये इस प्रकार से लीला की है। क्योंकि भगवान को यदि ये पता लग जाए मैं भगवान हूँ, तो वो क्यों तो यशोदा से भगे हुए फिरें, क्यों उस सखाओं से चड्ढी करवाएं, क्यों गोपियों के हाथ पैर जोड़ें, क्यों दुनिया भर के ऐसे काम करें जो उनके स्वरूप को, उनकी लीलाओं में रसाभास पैदा हो। इसलिए वो एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य नर बने रहते हैं, और उनकी लीला में जो सहायता होती है, उनकी इच्छा शक्ति, योग माया, वो सारी सहायता करती रहती है कि अब लीला में क्या होना है, किससे रस वृद्धि होगी, किससे रसाभास नहीं होगा। जिस प्रकार एक फिल्म का डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहते हुए सारी व्यवस्था करता रहता है, उसी प्रकार योग माया शक्ति उनकी करती है। अब गोवर्धन पूजन का जब प्रश्न आया, तब ब्रजवासी जन इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा इसलिए करते थे कि इंद्र जल वृष्टि करता है, उससे घास फूस पैदा होता है, अन्न पैदा होता है, और गायें उस समय धन थी। गायें घास फूस खाती हैं, चरती हैं, अच्छा दूध देती हैं, दूध से समृद्धि होती है। सारी अर्थव्यवस्था उस समय गाय और दूध के इर्द गिर्द थी। सारा जीवन गाय और दूध के इर्द गिर्द था। इसलिए ब्रजवासी जन इंद्र की पूजा करते थे। पूजा में भी यह एक नियम है, राजसिक देवता हैं, तामसिक देवता हैं और सात्विक देवता हैं। सात्विक देवता की आप पूजा करिए तो वो प्रसन्न हैं, न करिए तो वो नाराज नहीं होते हैं। राजसिक देवता की पूजा चाहिए ही चाहिए, आप न करें तो क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं। जैसे इंद्र राजसिक देव हैं, उनकी पूजा होती रही तो ठीक, जब उनकी पूजा बंद हो गई तो क्रोध करने चले। ऐसे ही तामसिक देवता हैं कि उनकी पूजा चाहिए ही चाहिए। यदि आप उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो तुरंत ही अनिष्ट कर देते हैं। जैसे काली, दुर्गा आदि, भैरव आदि ऐसे देवता हैं कि उनको पूजा चाहिए। इस बार आप किसी संकट या किसी कारण से भूल गए तो तुरंत आपका अनिष्ट कर देते हैं। तो इंद्र राजसिक देवता थे। भगवान की योगमाया शक्ति ने सोचा कि अरे,
भगवान स्वयं नर रूप में यहाँ पर हैं, भगवान के माता पिता ब्रजवासी गण उनके परिकर हैं, और ये एक छोटे मोटे इंद्र की पूजा करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उस योग माया ने सारी लीला रची और भगवान कृष्ण ने सबको कहा कि भाई ये गोवर्धन पर्वत जो है इसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र को किसी ने देखा है क्या? ये गोवर्धन पर्वत तो दिख रहा है, यहीं हमारी गायें चरती हैं, यहीं हमारा सब फल फूल घास आदि होती है, यहीं घास चर के गायें दूध देती हैं। तो लोगों ने कहा पहाड़ की क्या पूजा? बोले पहाड़ की पूजा तुम करो, पहाड़ देखो साक्षात होके तुम्हारे अन्न को ग्रहण करेगा। तो ये सब बात अब भगवान की योग माया शक्ति, इच्छा शक्ति जब समझाना चाहें और समझ ना आए तो ऐसा तो संभव नहीं है। वो लोग न जानते हो ये भगवान है, हम तो जानते हैं, आप तो जानते हैं। तो यही हुआ। और वहां पर क्योंकि पहाड़ 7 कोस के पहाड़ को भोग लगाना था, तो इसलिए कोई एक कटोरी में काम नहीं बना। सब ब्रजवासियों से कह दिया गया आप अपने घर से कोई चावल लेके आओ, कोई दाल लेके आओ, कोई मूंग लेके आओ, कोई पूड़ी लेके आओ, कोई हलवा लेके आओ, कोई आलू लेके आओ, कोई फलाने फलाने पदार्थ लाते जाओ और ढेर लगाते जाओ। तो अन्न कूट, कूट माने ढेर, तो अन्न का वहां ढेर पहाड़ गिरिराज गोवर्धन पर्वत के सामने लगा दिया गया। अब प्रश्न आया कि गोवर्धन खाएंगे कैसे? तो भगवान की योग माया शक्ति ने उसको एक्टिव कर दिया और भगवान कृष्ण का ही उसमें समावेश कर दिया। भगवान कृष्ण एक तरफ तो इधर पूजा करवा रहे हैं पुरोहित बन के, और एक तरफ उस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, अन्न खा रहे हैं। बहुत अच्छा उत्सव हुआ, सब ब्रजवासियों ने भोग लगाया, उत्सव हुआ, सब हुआ। इधर जब इंद्र को पता चला कि आज पूजा होती है मेरी, आज पूजा क्यों नहीं हुई, उसने देखा, अरे बोले अच्छा ये ब्रजवासी जनों ने मेरी पूजा छोड़ के पहाड़ की पूजा की है, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने वर्षा करना शुरू की, बड़े बड़े धार वाले ब्रज को डुबाने के बादल हुई, बरसात हुई। लेकिन सत्य मानिए कि ब्रजवासियों को आशंका ही हुई कि हम डूब जाएंगे, बहुत पानी आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन सब लोगों को कुछ हुआ नहीं। और फिर कृष्ण ने लीलाधारी होते हुए, कृष्ण की योगमाया शक्ति, लीला शक्ति ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के आश्रय में रहे। आश्रय में रहने के बाद इंद्र को जब पता चला योगमाया की कृपा से, तो वो सुरभि गाय को लेकर आए और फिर उन्होंने कृष्ण को पर्वत के ऊपर बुलाया, कृष्ण की पूजा की, कृष्ण का दुग्ध से अभिषेक किया, कृष्ण से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के उपरांत कृष्ण प्रसन्न हुए। कृष्ण उस समय योगमाया ने कृष्ण को उनके भगवत स्वरूप का स्मरण दिलाया, तो उन्होंने वो पूजा तत्व रूप में, ऐसा नहीं था कि कृष्ण नीचे से चले गए हों, एक रूप से, नर रूप से, बालकृष्ण रूप से भगवान गिरिराज धारण किए हुए थे और तत्व रूप से पर्वत के ऊपर जाके उन्होंने इंद्र की पूजा स्वीकार की। इंद्र ने क्षमा मांगी और यह उत्सव यहाँ विश्राम हुआ। अब ब्रजवासी खेलते खाते पीते, ब्रजवासियों की तो एक पिकनिक हो गई कि वो 7 दिन तक गिरिराज पर्वत के नीचे वहीं के वहीं एक ही स्थान पर, जैसे बारात में लोग जाते हैं वहीं रहे। वहीं कभी कुछ बन रहा है, कभी रबड़ी बन रही है, कभी खीर बन रही है, कभी कुछ बन रहा है। सब अपने घरों को छोड़ के गिरिराज पर्वत 7 कोस का है, 7 कोस में वो पिकनिक सी मनाते रहे, खूब आनंद करते हुए। और फिर ब्रजवासी अपने घरों को लौट आए। भला भगवान लीला करने जरूर आए हैं, लेकिन तत्वतः तो वो भगवान हैं। उनके ब्रज को, उनके धाम को क्या कोई इंद्र, क्या कोई राजा, क्या कोई दुष्ट, क्या कोई दैत्य, क्या कोई कंस पूतना कभी भी नष्ट नहीं कर सकती है। और आनंद पूर्वक यह उत्सव हुआ। आज भी ब्रज में घर घर में, मंदिरों में यह अन्नकूट का उत्सव होता है। ब्रजवासी गाते नाचते गोवर्धन लीला का गान करते हैं और अंत में बहुत प्रसाद भोग लगाया जाता है और उस प्रसाद को फिर बांटते हैं, खेलते हैं, मस्त होते हैं। भगवान का यह एक प्रकार का पिकनिक जैसा उत्सव है जो सभी वैष्णवों को, सभी भक्तों को बहुत ही आनंद प्रदान करता है। जय श्री राधे, जय निताई।